हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप सभी कुशल से होंगे और आप लोगों की एक्सरसाइज और रिकवरी सब ठीक ठाक चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि मैं भी कुशल से हूं और मेरी भी एक्सरसाइज और रिकवरी सब ठीक ठाक चल रही है। दोस्तों, जैसा कि मैं आज अपनी निरंतरता के आज की कड़ी में मैं यहीं पे अपने घर पे ही बेड के ऊपर बिस्तर के ऊपर ही एक 15 मिनट की एक्सरसाइज करने जा रहा हूँ। 15 मिनट की एक्सरसाइज का मतलब दोस्तों, मैं थोड़ा थोड़ा करके मैं वीडियो बनाऊंगा 5-5 रिपीटेशन की। लेकिन यही एक्सरसाइज एक पेशेंट जो है 10 रिपीटेशन या 15 रिपीटेशन करके इसको घर पे ही बेड के ऊपर आधे घंटे कर सकता है और आधे घंटे करने के बाद उसका रिजल्ट अच्छा आपको मिलेगा। तो इसलिए दोस्तों, यहीं पे मैं अभी बेड के ऊपर, यानी इसमें होगा लेग स्ट्रेंथनिंग। स्ट्रोक के बाद में जो पाँव की स्ट्रेंथनिंग होती है, उसमें ताकत लाने के लिए एक्सरसाइज होनी चाहिए, वही एक्सरसाइज करूँगा। जिसमें कि यानी जो हमारा हिप जॉइंट होता है, नी जॉइंट होता है, एंकल जॉइंट होता है, इन्हीं सब की एक्सरसाइज होगी। तो यहीं पे दोस्तों अभी मैं लेट करके यहीं पे बिस्तर के ऊपर मैं एक्सरसाइज करने जा रहा हूँ। पहली एक्सरसाइज दोस्तों देखिए क्या है कि पहले बेड के ऊपर पूरा सीधा ऐसे लेट जाना है। मैं एक पिल्लो लगा रखा हूँ सिर के नीचे, पिल्लो लगा करके बेड के ऊपर लेट करके यहीं पे जो है लेग के, यानी पहले जो हिप जॉइंट है हमारा, वहाँ शुरू करूँगा। हिप जॉइंट का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है एक पेशेंट के लिए। लकवा के बाद क्या होता है, हिप जॉइंट का जितनी मसल होती है सभी पड़ जाती हैं और मसल का कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो उस कनेक्शन को दोबारा बनाने के लिए हिप जॉइंट का एक मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे पहले पाँव को स्ट्रेट यहाँ पे करके, जैसे मेरा देखिए इफेक्टेड पाँव ये है, मेरा इफेक्टेड साइड ये है लेफ़्ट साइड। तो इफेक्टेड पाँव का मैं एक्सरसाइज करूँगा, पूरी एक्सरसाइज जितनी होगा। वैसे कुछ एक्सरसाइज दोनों पाँव की हैं, तो लेकिन अभी मैं जो लेग की स्ट्रेंथनिंग के लिए मैं एक्सरसाइज नंबर 1 करने जा रहा हूँ, वो इफेक्टेड पाँव की ही करूँगा। तो इसमें दोस्तों क्या है कि अपना इफेक्टेड पाँव को पहले ऊपर उठाने का एक्सरसाइज करना है। जैसे कि देखिए, पहली बात तो यहाँ पे जो इफेक्टेड साइड है इसका जो है पूरा ये स्ट्रेट होना चाहिए और एंकल जो है आगे की तरफ खींचा होना चाहिए और घुटना सा सीधा होना चाहिए। तो घुटना सीधा हो करके एक्सरसाइज इसका फ़ायदा है। तो इस तरह से यहाँ पे सीधा करके धीरे धीरे दोस्तों एकदम टाइट करके उठाना है और जो उठा करके यहाँ तक लाना है, तकरीबन 45 डिग्री तक, यहाँ तक हिला करके फिर यहाँ से नीचे करना है। ये एक हो गया। यही हर एक्सरसाइज को 5-5 तो इस तरह दोस्तों ये एक्सरसाइज जो है, यानी ये एक्सरसाइज इस तरह से, यानी घुटना टाइट करके और पंजे को आगे की तरफ खींच करके यहाँ तक उठा करके तकरीबन 45 डिग्री तक, यहाँ पे 5 सेकंड अगर होल्ड कर सकता है पेशेंट होल्ड करो, नहीं तो भी चलेगा। फिर डाउन, फिर ऊपर, फिर डाउन, फिर ऊपर। घुटना टाइट होना चाहिए, जो हमारा नी है वो बिल्कुल टाइट होना चाहिए और पंजा जो है आगे की तरफ खींचा हुआ होना चाहिए। इस तरह से एक्सरसाइज दोस्तों, ये हर एक एक्सरसाइज कम से कम 10-10 रिपीटेशन करना चाहिए और दिन में 3 बार। तो ये हो गई एक्सरसाइज नंबर 1 दोस्तों। अभी यहीं से एक्सरसाइज नंबर 2 के लिए अभी जो है मैं हिप ब्रिज का इस्तेमाल, हिप ब्रिज यानी हिप के जॉइंट के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है हिप ब्रिज के लिए। हिप ब्रिज एक जो अर्ली पेशेंट है दोस्तों, उसके लिए थोड़ा सा इफेक्टेड पाँव के ऊपर वेट देना थोड़ा सा कठिन हो सकता है, लेकिन कोई किसी न किसी सहारे से कैसे भी हिप ब्रिज को बनाना चाहिए। हिप ब्रिज की एक्सरसाइज नंबर 2 में हिप ब्रिज के लिए दोस्तों देखिए, पाँव को इस तरह से क्लोज कर लीजिए यहाँ पे। अब क्लोज करने के बाद यहाँ पे हिप को आप दोनों पाँव के ऊपर वेट देते हुए जितना जो है उठा सकते हो आप हिप को उठाओ ऐसे। अब फिर जो है डाउन करो। अभी देखिए फिर जो है फिर उठाइए ऐसे हिप को, जितना टाइट जितना उठा सकते हैं ऐसे उठाइए। यहाँ पे इफेक्टेड पाँव, जो मेरा इफेक्टेड पाँव है बायां साइड, उस पर यानी वेट दे करके मैं दोनों पर वेट दे करके उठा रहा हूँ और इससे अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है। तो एक्सरसाइज नंबर 2 जो है दोस्तों हिप ब्रिज, ये भी एक्सरसाइज जो है कम से कम 10 या 15 बार रिपीटेशन करना चाहिए। एक्सरसाइज नंबर 2 हो गई दोस्तों। अभी यहीं से एक्सरसाइज नंबर 3 के लिए, यानी हिप अबडक्शन, यानी हिप को दोनों तरफ से, यानी इस तरह से दोनों तरफ से हिप को ऐसे
डाउन करना चाहिए पाँव को। अभी देखिए मैं थोड़ा सा ढीला कर लेता हूँ। अभी यहाँ पे पाँव को ऐसे क्लोज करो। इससे पहले क्लोज करने के बाद जो है इसको इस तरह से ऐसे करके दोनों पाँव को दोनों साइड में ऐसे फैलाना है। अभी मैं थोड़ा सा इधर रोटेट करके दिखाता हूँ। यानी इस तरह से करके ऐसे दोनों पाँव को दोनों तरफ से ऐसे फैलाना है। इस तरह से फैलाना है ऐसे दोनों तरफ से हिप को, यानी एबडप्ट करना है दोनों। इस तरफ राइट वाला राइट को, लेफ्ट वाला लेफ्ट को, इस तरह से करके फिर इसको क्लोज करो ऐसे। फिर जो है इस तरह दोस्तों हिप को जो है एक बार जोड़ो ऐसे, फिर दोनों हिप को ऐसे दोनों साइड में ऐसे फैल जाने दो जितना जा सकता है नीचे। फिर नीचे जाने के बाद फिर जो है फिर क्लोज करो। ये हिप एबडक्शन की एक्सरसाइज जो है एक पैरालिसिस पेशेंट के लिए उसके हिप में स्ट्रेंथनिंग के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ये हो गई दोस्तों एक्सरसाइज नंबर 3। अभी यहीं से दोस्तों अभी आ जाते एक्सरसाइज नंबर 4 के लिए। मैं थोड़ा सीधा हो लेता हूँ। एक्सरसाइज नंबर 4 जो है हिप रोटेशन। हिप रोटेशन मतलब कि हिप को एक बार जो है लेफ़्ट को ले जाओ ऐसे देखिए, ऐसे करके ऐसे पूरा हेड लेफ़्ट ले जाओ ऐसे पूरा ही यहाँ तक जहाँ तक जा सकता है। और फिर जो है वापस फिर यहाँ से राइट साइड का फिर पूरा राइट को यहाँ ले जाना है। फिर जो है फिर लेफ़्ट को इस तरह से दोनों तरफ हिप को रोटेट करना है। रोटेट करने से क्या होगा दोस्तों कि ये जो आपके हिप मसल्स हैं, जो भी मसल्स हैं आपका सेंटर पार्ट में, एब्डोमेन मसल, हिप मसल, हिप जॉइंट का मसल, सब जो है स्ट्रेंथन होगी। अभी दोस्तों यहाँ से ये कोई भी एक्सरसाइज जो मैं कर रहा हूँ, कोई भी एक्सरसाइज दोस्तों 10-10 बार कम से कम पेशेंट को करना चाहिए, जिससे कि पूरी एक्सरसाइज मिला करके आधे घंटे की एक्सरसाइज अगर हो जाती है अगर बेड के ऊपर डेली, तो समझ लो एक पेशेंट के लिए वो बहुत है। उसकी यानी मोबिलिटी बनी रहेगी। अभी दोस्तों यहाँ पे चौथी एक्सरसाइज हो गई हिप रोटेशन। अभी यहाँ से अभी दोस्तों अगली एक्सरसाइज है इसकी अपनी जो है नी के लिए। तो नी के लिए मैं नी के नीचे ये अफेक्टेड पाँव के नीचे दोस्तों ये तकिया का इस्तेमाल करूँगा। ये तकिया नीचे जो मेरा नी है इसके नीचे लगा दिया ऐसे, घुटने के नीचे लगा करके इसको अभी जो है घुटने को टाइट करना है ऐसे। अभी देखिए यहाँ से अभी जब घुटने के नीचे पहले डीप ब्रीथ कर लेता हूँ दोस्तों। डीप ब्रीदिंग ज़रूरी है, 2-3 एक्सरसाइज किया लेकिन डीप ब्रीथ नहीं किया। तो यहाँ पे मैं अभी अगली एक्सरसाइज के लिए दोस्तों 5वीं एक्सरसाइज के लिए घुटने के नीचे में छोटा पिल्लो लगा लिया हूँ। पिल्लो लगाया हूँ। पिल्लो क्या है कि जब अभी घुटने से देखो एक्सरसाइज कैसे करना है कि घुटने को हम टाइट करेंगे तो पिल्लो नीचे की तरफ दबेगा। ये देखिए ऐसे करके ऐसे दबाएंगे हम पिल्लो को, फिर नीचे छोड़ेंगे, ऐसे छोड़ेंगे तो ऊपर आएगा घुटना। अब ऐसे जब दबाएंगे तो इस तरह से जो है जो हमारा नी है उसकी एक्सरसाइज होगी। ऐसे दबाना है, 5 सेकंड के लिए होल्ड रखना है और फिर छोड़ देना है। किसी एक्सरसाइज में दोस्तों जो मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ इसमें अगर 5 सेकंड के लिए आप होल्ड रखे हैं तो उससे क्या है कि एडवांस लेवल की हो जाती है। तभी मैं मान लो तो एक होता है कि मैं दबाया घुटना और तुरंत छोड़ दिया, एक होता है कि मैं दबाया घुटना और 5 सेकंड होल्ड रखा, तो थोड़ा सा उसमें एडवांस लेवल हो जाती है, उसमें और ज़्यादा स्ट्रेंथनिंग हो जाती है। तो जिस पेशेंट में जितनी कैपेबिलिटी है उस तरह से इसको करके जो है दबाना है और 5 सेकंड के होल्ड रखना है। कोई पेशेंट 10 सेकंड भी होल्ड कर सकता है तो 10 सेकंड होल्ड रखो
5 सेकंड होल्ड कर सकते, 5 सेकंड कर लो, लेकिन मैं तो ज़्यादा होल्ड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो मेरी लंबी हो जाएगी, इसलिए थोड़ा दबा कर मैं एग्जाम्पल बता दे रहा हूँ कि इसको दबाना है और 5 सेकंड होल्ड कर सकते, होल्ड करना है तो उसमें जो है एक्सरसाइज और थोड़ा सा एडवांस लेवल की हो जाएगी। तो इस तरह से दोस्तों ऐसे जो है ये भी एक्सरसाइज कम से कम 10 से 15 बार 15 रिपीटेशन करना है। और जो सो इस तरह से अभी अगली एक्सरसाइज, अभी क्या नी की एक्सरसाइज हो गई, अभी इसी में अगली एक्सरसाइज के लिए दोस्तों ये जो मैं पिल्लो लगा रखा हूँ ये हम एंकल के ऊपर लगाएं, एंकल के नीचे लगाएंगे। एंकल के नीचे लगा करके जो है इस तरह से एंकल के नीचे लगाना है और जो है एंकल को दबाना है, आगे की तरफ पंजे को खींचना है ऐसे, यानी डोर्सिफ्लेक्शन, जिस तरह से यानी जो डोर्सिफ्लेक्शन होता है ना, ये देखिए थोड़ा सा मैं पीछे ऊपर हो जाता हूँ, दिखाई कम दे रहा है, ऐसे करके अभी देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है कि एंकल को हमें दबाना है आगे की तरफ, आगे की तरफ दबाना है, फिर पीछे की तरफ लाना है इस तरह से, ऐसे आगे की तरफ दबाना है फिर पीछे की तरफ लाना है। अब जब पिल्लो दबेगा तो उसमें क्या है कि स्ट्रेंथनिंग होगी एंकल की, ऐसे दबाना है आगे की तरफ और पीछे की तरफ लाना है। इस तरह दोस्तों एंकल को आगे की तरफ दबाना है फिर पीछे की तरफ लाना है, यानी इससे है डोर्सिफ्लेक्सिंग एक्सरसाइज, यानी इसमें आपको करने में आसान होगा और अच्छी स्ट्रेंथनिंग होती है। पिल्ले को ऊपर दबा करके आगे की तरफ दबाओ फिर पीछे की तरफ दबाओ, आगे की तरफ दबाओ, आगे की तरफ दबाओ फिर पीछे की तरफ ले आओ ऐसे। ये भी एक्सरसाइज कम से कम दोस्तों 10 से 15 बार, जो पेशेंट जितना कर सकता है उतना करना चाहिए। तो ये हो गई दोस्तों एंकल के लिए डोर्सिफ्लेक्शन एक्सरसाइज। अभी इसी में एंकल क्या है कि अभी आगे पीछे की एक्सरसाइज डोर्सिफ्लेक्शन हो जाता है, अब इसी में एंकल की जो है लेफ़्ट राइट को भी होना चाहिए, ऐसे नहीं, लेफ़्ट को ले जाओ फिर जो है राइट को ले जाओ ऐसे, फिर इस तरह से लेफ़्ट ले जाओ, अब एंकल को टाइट करना है लेफ़्ट को ले जा करके, फिर राइट को ले जा करके भी एंकल को टाइट करना है। टाइट करोगे तो आपको जो है जो मसल्स यानी यहाँ तक आती है, हिप जॉइंट तक आती है, यहाँ तक की मसल खींचेगी जब टाइट करोगे आप। तो ऐसे ऐसे करके ऐसे ले जाओ, ऐसे खींचो, यहाँ पे लेफ़्ट को खींचो एक बार, फिर राइट को ऐसे ले जाके राइट खींचो, इसको लेफ़्ट को ले जाओ ऐसे खींचो, इसको फिर राइट को ले जाके ऐसे खींचो, यानी दोनों तरफ की एक्सरसाइज करनी चाहिए, लेफ़्ट की एक बार और फिर एक बार राइट की, लेफ़्ट की और फिर राइट की। तो ये दोस्तों हो गई एंकल की एक्सरसाइज, यानी ये भी एक्सरसाइज कम से कम 10-10 या 15-15 बार हर रिपीटेशन करना चाहिए। अब इसी में दोस्तों टो की एक्सरसाइज, टो एक्सरसाइज जो होती है हमारी, देखिए एंकल के बाद हमारा जो टो होता है ये पार्ट है, ये जो फिंगर की पार्ट होता है ना, ये टो एक्सरसाइज होती है। तो इसके लिए आप खुद हाथ से पकड़ करके ऐसे इस तरह से पकड़ करके ऐसे करा, ऐसे करा, तो इस तरह दोस्तों ये फिंगर के यानी हमारी टो की भी यानी एक्सरसाइज इस तरह हाथ से करना चाहिए। अगर खुद पेशेंट कर सकता है, जैसे अभी देखिए ऐसे अगर हिला सकता है फिंगर को तो हिलाना चाहिए, जितना मूवमेंट कर सकते हो करना चाहिए। नहीं कर सकता है पेशेंट तो जो है हाथ से पकड़ करके, अब आपका जो थंब होता है, अंगूठा होता है, इसकी भी एक्सरसाइज इस तरह से करना चाहिए, यानी इस तरह से एक्सरसाइज करके आपके यानी अभी एक्सरसाइज दोस्तों देखिए इसमें हमारा टो की एक्सरसाइज हो गई, एंकल की एक्सरसाइज हो गई और नी की एक्सरसाइज हो गई और सेंटर जॉइंट यानी जो हमारा एब्डोमेन और ये हिप जॉइंट है उसकी एक्सरसाइज हो गई। तो इस तरह दोस्तों ये एक्सरसाइज जो है बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, घर पे ही आप बेड के ऊपर कर सकते हैं और जो है आप अपने
पाँव को और ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। पाँव की मजबूती आपके दोस्तों, पाँव की मजबूती जो है वो एक पेशेंट के लिए, उसकी वॉकिंग के लिए, उसके बैठने के लिए, मैं जैसे बैठा हूँ, आप मेरे हिप जॉइंट में, अगर इस जॉइंट में एब्डोमेन मसल में ताकत होगी तब तो बैलेंस बना के बैठ सकता हूँ। अगर ताकत नहीं होगी तो मैं एक तरफ गिर जाऊँगा ऐसे। तो इसलिए जो है ये सब एक्सरसाइज करने से हमारे जो पाँव में ताकत आती है और अच्छी एक्सरसाइज होकर के एक पैरालिसिस पेशेंट जो है अपने स्ट्रोक से निकल सकता है। तो यहीं पे मैं दोस्तों अभी मैं वीडियो को फिनिश करना चाहता हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और किसी ज़रूरतमंद को शेयर कीजिए। और किसी का सुझाव है दोस्तों, या कोई पेशेंट ऐसा है जो कि इस एक्सरसाइज को करके आप उससे रिकवर हो रहे हैं, तो भी कमेंट के थ्रू बताइए। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।